गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कर लिया है, उसके ऊपर एमसीक्यूज थे, वो भी हमने एक वीडियो डाल रखा है। फिर उसके बाद हमने लेटेस्ट जो डाला था मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हमने उसके ऊपर एक वीडियो डाला है। आज हम उसके ऊपर एमसीक्यूज की एक वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन आने वाले जेके एसएसबी एग्जामिनेशन और जेकेपी एग्जाम के लिए दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वीन जिदा हु रूल कश्मीर फ्रॉम 980 से लेके 1003 एडी बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो दोस्तों हमको बताना है जो क्वीन दीदा थी वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। क्या वो देवा डायनेस्टी से करती थी, क्या वो लोहरा डायनेस्टी से करती थी, क्या वो शाही डायनेस्टी से करती थी या गुप्ता डायनेस्टी से करती थी। तो दोस्तों आई होप आपने मार्क कर लिया होगा आंसर। मैं आपको बता दूं, आप साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को अपने तरफ से करें और लास्ट में अपना स्कोर देखें कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्पला डायनेस्टी दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहरा डायनेस्टी। हमको बताना है लोहरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। क्या वो संग्राम राज थे, क्या वो क्वीन दीदा थी, क्या वो उदयराज थे, क्या वो जयसीमा थे। दोस्तों क्वीन दीदा जो थी उनकी डेथ होती है 1003 एडी में। उसके बाद जो राजपाट होता है वो जाता है जो क्वीन दीदा के भाई थे, उनका जो लड़का था संग्राम राजा, तो कश्मीर का जो राज्य था उनके हाथ में चला जाता है और वो क्या करते हैं, लोहरा डायनेस्टी की स्थापना करते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संग्राम राज, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, जो जयसीमा थे वो क्या थे, ग्रेट रूलर थे हिंदू टाइम के, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, जयसीमा जो थे ग्रेट रूलर थे हिंदू टाइम के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। हमको बताना है कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर कौन थे। ऑप्शन ए सुल्तान सदरुद्दीन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी सुल्तान जैन-उल-अब्दीन, ऑप्शन डी अकबर। दोस्तों जो रिंचन थे वो इस्लाम धर्म अपनाते हैं और अपना नाम रखते हैं सुल्तान सदरुद्दीन। तो सुल्तान सदरुद्दीन आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो इसका राइट आंसर है सुल्तान सदरुद्दीन। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में रिंचन दिखता है तो आप वही लगा सकते हो। अगर आपको कहीं सुल्तान सदरुद्दीन रिंचन ना दिखे, कहीं अगर आपको शाह मीर दिख जाता है तो आप शाह मीर को भी मार कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो रिंचन थे वो क्या थे, कन्वर्टी थे, और जो शाह मीर थे वो कन्वर्टी नहीं थे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में कोई भी देखने को मिलेगा तो उस हिसाब से आप लगा देना। इसके 3 आंसर हो सकते हैं, ठीक है। रिंचन हो सकता है, एक रिंचन हो सकता है, एक सुल्तान सदरुद्दीन हो सकता है, शाह मीर हो सकता है, और शाह मीर का एक और नाम था सुल्तान शमशुद्दीन, ठीक है। सुल्तान शमशुद्दीन भी आप लगा सकते हो, ठीक लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। क्योंकि आपको सभी जो है एमसीक्यूज में आपको इन चारों में से एक ऑप्शन जो होगा आपको मिलेगा, ठीक है। तो उस तरह से आप मार्क कर लेना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ उत्पला डायनेस्टी। हमको बताना है जो उत्पला डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे वो कौन थे। ऑप्शन ए शंकरावर्मन, ऑप्शन बी सूर्यवर्मन, ऑप्शन सी सुगंधा, ऑप्शन डी अवंती वर्मन। उत्पला डायनेस्टी जो थी उसके फर्स्ट रूलर कौन थे। फर्स्ट रूलर थे अवंती वर्मन, उसके बाद आते हैं शंकरावर्मन। शंकरावर्मन के बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी वाइफ आती है सुगंधा, और सुगंधा के बाद
इनका जो लड़का था सूर्यवर्मन, वो था लास्ट रूलर ऑफ उत्पला डायनेस्टी दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? सूर्यवर्मन। चलते हैं नेक्स्ट। हु इज नोन एज द ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। तो दोस्तों कौन थे ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर? क्या वो सुल्तान शाहिबुद्दीन थे, फिरोज शाह तुगलक थे, सुल्तान जैनुलब्दीन थे, या सुल्तान कुतुबुद्दीन थे? तो दोस्तों राइट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। इसका राइट आंसर जो है वो है सुल्तान शाहिबुद्दीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हु इज नोन एज द औरंगजेब ऑफ कश्मीर। तो औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? ये भी आपने मार्क कर लिया होगा दोस्तों। इसका आंसर है सिकंदर। ठीक है, और अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं जैन उल अब्दीन को। और कुतुबुद्दीन को क्या बोलते हैं दोस्तों? कुतुबुद्दीन को बोलते हैं हिंदल। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आप मार्क करके रख देना, ठीक है, कहीं आपको देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सिकंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हु रोट सेकंड पार्ट ऑफ तिरंगनी। मतलब जो राज तिरंगनी था मतलब जो राज तिरंगनी थी बुक जो कल्हाना ने लिखी थी, उसका सेकंड पार्ट किसने लिखा था? क्या वो कल्हाना ने लिखा था, श्रीवाला ने लिखा था, जोना राजा ने लिखा था? तो इसका राइट आंसर है जोना राजा ने इसका जो सेकंड पार्ट लिखा था। किसके पीरियड में लिखा था? उस टाइम कौन था कश्मीर का राजा? तो उस समय थे जैनुल अब्दीन। ठीक है, जैनुल अब्दीन के टाइम पे लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट। सुल्तान जैनुल अब्दीन इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल्स फ्रॉम। तो पश्मीना शॉल मेकिंग का जो आर्ट था वो लाए थे जैनुल अब्दीन। कहाँ से लाए थे? इजिप्ट से लाए थे, तुर्की से लाए थे, ईरान से लाए थे, या तिब्बत से लाए थे? तो इसका राइट आंसर है तिब्बत दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जैन उल अब्दीन ने वुडन आर्किटेक्चर जो था उसको भी इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने बहुत काम किए थे कश्मीर में। ठीक है, इन्होंने वुडन ब्रिज बनाए थे, वुडन ब्रिज बनाया था जिसको बोलते हैं जैना कदल बोलते हैं श्रीनगर में। फर्स्ट वुडन ब्रिज इन्होंने बनाया था। और इनका एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी है बुलर झील के ऊपर जिसको बोलते हैं जैनालंग। ठीक है, इन्होंने टाउन भी बनाए, जैनापुर, जैनापूत, जैनागिर करके ऐसे बहुत सारे इन्होंने टाउन भी बनाए थे। एक सिटी बनाई थी नौशहर। मतलब इनके बारे में जैन उल अब्दीन के बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ लेना दोस्तों। ठीक है, इसका आपको इसका जो इनके बारे में एक क्वेश्चन आपको पक्का मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैन उल अब्दीन के बारे में दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ड द फर्स्ट मस्जिद इन कश्मीर। तो किसने बनाई थी दोस्तों? ये क्वेश्चन जो है JKSSB के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, तो किसने बनाई थी? वो बनाई थी अरिंचन ने। इसका नाम आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि उस मस्जिद का क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सक्सीडेड सुल्तान हबीब शाह द लास्ट शाह मीर रूलर। ठीक है, क्या वो गाजी चक थे, अब्बा खतून थे, कासिम था, ननावतीस? अच्छा, मैं ऐसी आपको स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, हबीब शाह क्या थे? मैंने आपको ऐसे बताया था, एक थोड़े वीक रूलर थे दोस्तों। ठीक है, तो इनका जो मिनिस्टर था गाजी चक, वो क्या करता है, मुगल आर्मी को हराता है। कहाँ पे? राजौरी में। तो मुगल आर्मी का जो गवर्नर था कौन था? वो था कोरा बहादुर, उसको हरा देता है। ठीक है, और वो मिनिस्टर किसके थे? हबीब शाह के। तो क्या होता है, थोड़ी देर मतलब थोड़ा समय बीतते ही क्या होता है,
जो इनका मिनिस्टर होता है वो पावर में आ जाता है गाजी चक और इनको डिसमिसल कर देता है और खुद उस गद्दी में बैठ जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है वो है गाजी चक। ठीक है, इस टॉपिक को क्या करना है ना, एक कहानी की तरह रिलेट करके आप पढ़ोगे तो आपको भूलेगा नहीं, आपको मतलब पूरा याद रहेगा। अगर ऐसा रट्टा मारोगे तो आप नहीं कर पाओगे। इसको एक ऐसे अपने दिमाग में एक स्टोरी टाइप का बना दो। ठीक है, ये आपका जब मैं आपको पढ़ा दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको पढ़ना है, एक ट्रिक टाइप की आपको मैं बना के दूंगा। ठीक है, कैसे इनको रिलेट करके पढ़ना है दोस्तों। तो इसका आंसर है गाजी चक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर अफगान रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन कश्मीर? ऑप्शन ए है 1652 AD, ऑप्शन बी है 1700 AD, ऑप्शन सी है 1753 AD, ऑप्शन डी है 1800 AD। दोस्तों अफगान रूल जो था, अफगान क्या करता है पहले 1748, ठीक है 1748 में फर्स्ट अटेम्प्ट करता है मुगल्स के टाइम, बट हार जाता है। दूसरा अटेम्प्ट करता है जब 1753 में, तो अफगान क्या है कश्मीर के ऊपर अपना अधिकार तो जमा लेता है, पर ये फिर 5 महीने ही राज कर पाता है। ठीक है दोस्तों, और ये हार जाता है। जो परमानेंट जब इसका कब आया था 1762 में परमानेंट जो है अफगान रूल आ जाता है और वो चलता है कितना 67 साल चलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिया है 1753 AD, तो इसको आप मार्क कर लो। अगर 1762 होता तो भी आप मार्क कर सकते थे, अगर 1753 ऑप्शन में नहीं है तब। अगर 1753 AD अगर ऑप्शन में होगा तो आपका राइट आंसर है ये। ठीक है, चलते हैं आगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु अबॉलिश्ड सती? कौन थे दोस्तों? क्या वो सुल्तान सिकंदर थे? क्या वो जैन उल अब्दीन थे? क्या वो शाह मीर थे? क्या वो रिंचन थे? तो आप बताइए कौन थे? वो थे दोस्तों सुल्तान सिकंदर। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन थे जो सती को एबॉलिश करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द फर्स्ट वुडन ब्रिज इन कश्मीर ओवर द रिवर झेलम? ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है, जिसका आंसर आप लगा लीजिए जैन उल अब्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द आउटर वॉल्स ऑफ हरी पर्वत फोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी सुल्तान जैन उल अब्दीन। जब अकबर कश्मीर में आते हैं, ये कब आते हैं? ये आते हैं 1589 AD में आते हैं कश्मीर में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हरी पर्वत फोर्ट की आउटर वॉल्स हैं बनाते हैं और इसके नियर एक सिटी बनाना चाहते थे जिसका नाम था नगर मगर। ठीक है, इन्होंने हरी पर्वत फोर्ट की क्या है आउटर वॉल्स बनाई थी। अगर आपको पूछा जाए हरी पर्वत फोर्ट किसने कंस्ट्रक्ट किया था, वो किया था अत्ता मोहम्मद खान। वो कौन थे? गवर्नर थे अफगान के। ठीक है, तो ये आप कुछ पॉइंट याद रख लेना। इसका जो आंसर है वो है अकबर। ठीक है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विच रूल इज नोन एज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो हमको बताना है कि डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर का कौन सा पीरियड था जो डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर था हिस्ट्री में, वो था अफगान रूल। ठीक है, ये कितने साल चला था? 67 साल चला था और इस 67 साल में अफगान के 28 सूबेदार जो हैं वो चेंज होते हैं दोस्तों। और ये सूबेदार करते क्या हैं, हमारे जो लोग थे जम्मू कश्मीर के उनको लूटते हैं और अपने घर भरते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ 15 MCQs थे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ऊपर। आप और कहीं से भी अगर आपको मिलते हैं तो वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके कितने मार्क्स आए इसमें आप कमेंट करके हमको बताएं।
और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताएं, उसको सुधारा जाएगा या उसको एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो है जो है इधर ही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।